हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर सीरीज हाउ टू बी योर ओन बॉस इन 2025। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी वेल्थ बिल्डिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको वो एपिसोड पसंद आया होगा और अपनी जर्नी की शुरुआत आप कर चुके होंगे। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, द माइंडसेट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट रेडी नहीं है तो आपकी जर्नी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। सो दोस्तों, ये सीरीज उन सब लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद बनना चाहते हैं, एक ऐसे बॉस जो अपनी जिंदगी के हर डिसीजन खुद लें। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे माइंडसेट, स्ट्रेटजीज और टूल्स जो आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में मदद करेंगे। आज हम बात करेंगे माइंडसेट की। एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट कैसे अलग होता है और आप उस माइंडसेट को कैसे डेवलप कर सकते हैं। और अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे आप कैसे अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको एक बिजनेस आइडिया में टर्न कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज का एपिसोड 2। सबसे पहले समझते हैं एंटरप्रेन्योर का मतलब। एंटरप्रेन्योर एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है वन हु अंडरटेक्स, मतलब जो इंसान नए रिस्क लेता है, नए आइडियाज के साथ काम करता है और नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या एंटरप्रेन्योर बनना सिर्फ बिजनेस शुरू करने का नाम है? बिल्कुल नहीं। एंटरप्रेन्योर बनना मतलब अपने लाइफ की ऑनरशिप लेना, हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना और अपने सपनों को रियलिटी में बदलना। सबसे पहले बात करते हैं व्हाई माइंडसेट इज द की टू सक्सेस। दोस्तों, अगर आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं जैसे स्टीव जॉब्स, रतन टाटा, तो आप एक चीज कॉमन देखेंगे, उनका माइंडसेट, उनके सोचने का तरीका उनकी सफलता का असली फॉर्मूला था। लोग कहते हैं कि बिजनेस स्किल्स जरूरी हैं, जो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो स्किल्स भी फेल हो जाती हैं। आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो रिलेट करने के लायक है। एक आदमी जिनका नाम था कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, 65 की एज में वो अपने चिकन रेसिपी के साथ एक आइडिया लेकर गए मार्केट में। उन्हें 1009 बार रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आज वो ब्रांड KFC हर जगह फेमस है। ये माइंडसेट का पावर है। चलिए देखते हैं वो चीजें जो उन्हें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। फर्स्ट इज विजनरी थिंकिंग, दूर की सोच। सबसे पहले ट्रेट होता है विजनरी थिंकिंग का। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो है जो आज की प्रॉब्लम्स को देखते हुए कल के सॉल्यूशंस पे काम करे। जैसे बेला वीटा ऑर्गेनिक्स के फाउंडर एक स्मॉल टाउन एंटरप्रेन्योर थे जो लोकल आयुर्वेदिक रेमेडीज को ग्लोबल मार्केट में लेकर गए। जब सब केमिकल बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रहे थे, उन्होंने हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का विजन देखा और उस पर काम किया। सेकंड इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एक एंटरप्रेन्योर के लिए रिस्क लेना एक हैबिट की तरह होना चाहिए। अगर आप सिर्फ सेफ जोन में काम करेंगे तो ग्रोथ कैसे होगी? एलन मस्क, जब सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इम्पॉसिबल समझ रहे थे, तब उन्होंने टेस्ला लॉन्च किया। आज वो दुनिया के रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। ये सब रिस्क टेकिंग का रिजल्ट है। थर्ड इज रेजिलियंस, फेलियर से उठने की ताकत। दोस्तों, फेलियर एक एंटरप्रेन्योर का बेस्ट टीचर होता है। जो लोग हार के बाद उठते हैं वही असली विनर्स होते हैं। यहाँ बात करते हैं अलीबाबा के फाउंडर की। उन्हें हार्वर्ड में 10 बार रिजेक्ट किया गया और 30 जॉब्स के लिए मना कर दिया गया, लेकिन आज उनका नाम दुनिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स में है। फोर्थ इज लर्निंग मेंटेलिटी, सीखने की सोच। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो एक बुक हो, एक मेंटर या कॉम्पिटिटर्स के साथ सीखना। वॉरेन बफेट ने कहा है कि एक एंटरप्रेन्योर अपने दिन का 80% टाइम लर्निंग और पढ़ाई में लगाता है। ये लर्निंग का एटीट्यूड ही उसकी सफलता का राज होता है। अब हम बात करेंगे हाउ टू डेवलप द एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। फर्स्ट इज थिंक लाइक एन ओनर। सोचिए कि आप बिजनेस के मालिक हैं। अपने आप को एक एम्प्लॉय की तरह देखना बंद करिए और अपने काम को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करिए। फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी बनाइए। जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं, सोचिए कि उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हर प्रॉब्लम एक बिजनेस आइडिया बन सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स सचिन और विनी बंसल ने देखा कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग में ट्रस्ट नहीं करते, तो उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी मॉडल लॉन्च किया, ट्रस्ट बिल्ड किया और फ्लिपकार्ट को इंडिया के लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया। थर्ड इज सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। आप जिन लोगों के आसपास रहते हैं उनका इम्पैक्ट आपके माइंडसेट पर होता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेटेड लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया करिए। दोस्तों, एक इंस्पायरिंग कहानी है प्रफुल्ल बिल्लौर की, जो MBA चाय वाले के नाम से फेमस है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का जो MBA एंट्रेंस क्लियर नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने अपनी फेलियर को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। आज MBA चाय वाला एक ग्लोबल चाय ब्रांड है। उनका माइंडसेट एक एग्जांपल है कि अगर आपका विजन क्लियर है और आप फेलियर से नहीं डरते तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर बनना सिर्फ एक बिजनेस शुरू करने का नाम नहीं है, ये एक जर्नी है जो माइंडसेट के बिना अधूरी है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको फेलियर्स को फेस करने की ताकत देता है, नए अपॉर्चुनिटीज
चीज देखने की क्लियरिटी देता है और आपको अपने सपने पूरे करने का कॉन्फिडेंस देता है। और याद रखिए, हर बड़े एंटरप्रेन्योर एक दिन छोटे शुरुआत से ही शुरू करते हैं। तो अपनी जर्नी को शुरू कीजिए और अपने आप पर भरोसा रखिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड टर्न देम इनटू अ बिजनेस आइडिया। अगर आप अपने यूनिक टैलेंट को बिजनेस में बदलना चाहते हैं तो ये एपिसोड मिस मत कीजिए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर इंस्पायरिंग कंटेंट। अब समय है सोचने का नहीं, करने का। अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर जगाइए और अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।